मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पेपर लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, चालक तार और पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या। क्या दिया है? पॉइंट दिया है 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या। पॉइंट दिया है वायरिंग पार्ट से हमारा यह क्वेश्चन लिया गया। तीसरा हमारा आंसर सही होगा। दूसरा है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? देखिए, जब हमारा बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, दोनों टर्मिनल पर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, जिसको हमारा क्या होता है, डिस्चार्जिंग पे टाइम होता है। तो हमारा चौथा आंसर सही होगा। तो लेड सल्फेशन का दोष का कारण अपूर्ण आवेशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर सही है। निम्न में से कौन सा बीएफडी का सही पूर्ण रूप है? क्या होता है? बीएफडी का पूर्ण रूप वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डायोड होता है। दूसरा आंसर सही है। पांचवा है, 15, 20, 55 ओम को सीरीज में जोड़ा संयोजित किया गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। हमारा आंसर सही है। तीसरा आएगा 70 ओम। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जिस प्रतिरोधक में प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है, प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। या हमारा ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है? पीटीसी होता है, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जबकि ये लाइट डिपेंडिंग वेरिस्टर हमारा क्या होता है? वेरिएबल डिपेंडिंग बीडीआर जिसको बोलते हैं, वेरिएबल डिपेंडिंग रजिस्टर। थर्मिस्टर हमारा क्या होता है? एनटीसी होता है, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये आंसर हमारा पहला सही होगा। एक गैर हाइड्रोस्कोप विद्युत रोधन पदार्थ है जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है? यह हवा और मिट्टी की नमी को अवशोषित नहीं करता है। ट्रांसफार्मर के आयल की बात कर रहा है तो हमारा यह दूसरा आंसर सही होगा। प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं? एयरवे ब्रीदर सर्कुलेशन दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक प्रत्यावर्तक के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? एडी करंट हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर में से किसके स्वरूप होता है? अल्टरनेटर का स्टेटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। 11वां क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? छिद्र युक्त होती है। दूसरा हमारा क्या, नरम कोट पर भी आप ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? समान होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहला आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है जिसको हम बोलते हैं सिंगल लेयर। 2 रहेगा तो डबल लेयर। ट्रिप्लेक्स हमारा क्या होता है? डीसी में होता है, संकेंद्री होता है। अगले चौथा हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कन्वर्टर रव रहित होता है, मतलब कि आवाज़ रहित होता है? तो रेक्टिफायर हमारा क्या होता है? आवाज़ रहित होता है, जबकि शंट जनरेटर होगा नहीं। एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर दोनों आवाज़ करते हैं। डायनोमीटर प्रकार यंत्रों का उपयोग निम्न से किस रूप में किया जाता है? वाट मीटर के रूप में किया जाता है। यह हमारा डायनोमीटर AC और DC दोनों पर काम करता है। आर्मरिंग के ऊपर का भाग है बेंडिंग
बेडिंग हमारा क्या है, ऊपर का भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत के पंखे को फर्श से ऊपर लटकाया जाना चाहिए। हमारा क्या है, छत के पंखे की ऊंचाई कितना होता है, 2.75 होता है, जबकि मैक्सिमम कितना होता है, 3 मीटर। 2.75 मीटर होता है, जबकि मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, 3 मीटर रहना चाहिए। तीसरा हमारा आंसर सही होगा। तुल्यकारी मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तीसरा आंसर सही होगा हमारा। JFET को ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। हमारा क्या होता है, यूनिपोलर होता है। JFET यूनिपोलर होता है, जिसमें एनोड और कैथोड दो हमारा क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है। वो हमारा यूनिपोलर मतलब एक ध्रुव का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 750 वाट 250 वोल्ट के कारण कोर को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होने वाली ऊर्जा व्यय की गणना कीजिए। 750 दिया है, 750 लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, 90 मिनट दिया, 90 मिनट को आवर्स में तो 90/60 करेंगे। हमारा आएगा कितना, 1.5। तो 1.5 से गुणा करेंगे, फिर बटे क्या होगा, KWH में दिया था 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.125। चौथा हमारा आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी, रंध्र, वृत्ताकार, आरी तथा एमजी सेट में किया जाता है। मतलब क्या होता है, जो हमारा मशीनिंग उपकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, DC शंट मोटर उपयोग में लाया जाता है। मशीन टूल्स का काम के लिए DC शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। पहला आंसर सही होगा। अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है। अत्यधिक उच्च वोल्टता, अत्यधिक होता है, एक होता है एक होता है अत्यधिक उच्च वोल्टता, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात करेंगे तो हमारा 33 kV से 66 kV तक होता है। जबकि हाई टेंशन के लिए हमारा क्या होता है, 11 kV होता है। 11 kV होता है। और हमारा क्या, हिंदी से लेकर चलेंगे तो हमारा दूसरा आंसर सही होगा। यदि इंग्लिश की बात करेंगे तो चौथा हमारा सही होगा। तो इसी तरह अगर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसमें जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो चौथा हमारा आंसर सही होगा। कहा जाता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम है। निम्न में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है। एक होता है हमारा निर्वात के सापेक्ष चुंबकशीलता, हमारा एक होता है। दूसरा हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम का उपयोग किया, टम्बलर ड्रम का उपयोग किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए LC ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अत्यंत निम्न फ्रिक्वेंसी के लिए। अगला है 4 पोल 1800 RPM अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होती है। तो फ्रिक्वेंसी की बात करा तो यह बराबर क्या होता है, P इंटू N/120, ठीक। तो P का वैल्यू कितना है, 4, और N की वैल्यू कितना है, 1800/120। जब मल्टीप्लाई गुणा करेंगे
तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। पहला आंसर सही है। चेतावनी चिन्ह में पृष्ठभूमि किस प्रकार की होती है? चेतावनी चिन्ह के लिए पृष्ठभूमि हमारा क्या होता है, पीले रंग की होती है, त्रिभुजाकार का होता है। एस सी आर एक दिवसीय स्विच की तरह होता है। चौथा आंसर सही है। एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है? एल्बो हमारा छोटे बकर मतलब शार्प बेंडिंग के लिए होता है। जैसे हमारा क्या होता है कि जो पाइप डालते हैं तो हमारा क्या, जहाँ घुमान होता है, घुमान के लिए यहाँ पर एल्बो लगाते हैं। ठीक, एल्बो लगाते हैं तो ये हमारा एल्बो की बात कर रहा है। छोटे बैंड होते हैं, शार्ट बैंड होते हैं। दूसरा आंसर सही है। किसी परिपथ में शक्ति गुणांक एक यूनिट है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, शून्य होती है। ठीक, तो हमारा क्या होता है, प्रतिघाती शक्ति VI साइन फाई। ठीक, साइन 0 अंश हमारा कितना होता है, शून्य होगा, तो हमारा पूरा शून्य हो जाएगा। तो हमारा तीसरा आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन है। लैंप होल्डर के छोटे उपकरण के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? एडाप्टर लैंप होल्डर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? फेरुल कॉन्टैक्ट कार्टिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा आंसर सही होगा। एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री क्या है? स्पंजी लेड हमारा क्या होता है, सक्रिय सामग्री है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगल फेस एसी परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या होगा? सबसे इजी क्वेश्चन है। हमारा पावर के लिए क्या होता है, पावर के लिए P बराबर VI cos फाई होता है। ठीक, सिंगल फेज के लिए हमारा क्या होगा, VI cos फाई। 3 फेज के लिए हमारा क्या होगा, √3 VI cos फाई होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है? तो हमारा क्या होता है, फेज धाराओं में कला एंगल में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं। कला फेज में परिवर्तन होता है लेकिन जो हमारा क्या करंट होता है, करंट की दिशा समान होती है। ठीक ना, तो हमारा क्या होगा, परिमाण हमारा क्या है, नहीं चेंज होता है, जबकि उसका फेज एंगल चेंज हो जाता है। पहला आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन क्या होता है, एक मानक फूड मिक्सर मशीन घूर्णन शक्ति कितनी होती है? 3000 से 1400 RPM होती है। पहला आंसर सही है। एक स्टेपर मोटर मूलतः सिंक्रोनस मोटर होती है। पहला है, यदि DC शंट मोटर का क्षेत्र कुंडली को शून्य भार से खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या है, तीव्र गति हो जाएगी। तो हमारा क्या होता है, जो स्पीड होता है 1/5 के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि हमारा क्या होगा, खुला ओपन कर दिया जाए, मतलब इनफाइनाइट कर दिया, तो तीव्र हमारा क्या होता है, अधिक हो जाएगा। तो हमारा दूसरा आंसर सही होगा। तीव्र गति से चलेगी लेकिन हमारा जलेगी नहीं, बाद में चलते चलते जल सकती थी लेकिन हमारा क्या होगा, पहले हमारा स्टार्टिंग में तीव्र गति से चलेगी। तो दूसरा हमारा आंसर सही होगा। हैलोन अग्निशामक यंत्र में इनमें से कौन सा सामग्री भरी जाती है? ब्रोमोक्लोरोफोरोमेथेन होता है, BCF होता है। हमारा हैलोन अग्निशामक यंत्र लेटेस्ट में यूज किया जाने लगा है। ठीक है, सभी आग को बुझाने के लिए काम में किया जाता है। एक लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ शॉर्ट कैपेसिटर का वोल्टेज होता है, शून्य होता है। जैसे हमारा क्या होगा, दो कैपेसिटर का क्या है, 2 प्लेट होगा, जब ये शॉर्ट होगा तो हमारा क्या वोल्टेज डिफरेंस, हमारा क्या वोल्टेज ड्रॉप शून्य होगा। ठीक, तो हमारा शून्य है। तीसरा आंसर सही है। एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, क्या होता है, वर्किंग होता है।
ठीक, जो हमारा नियॉन टेस्टर होता है जो 500 वोल्ट तक काम करता है, उस पर जो लिया गया था हमारा वर्किंग वोल्टेज होता है। तो पहला आंसर सही होगा। स्टैटिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्टैटिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है ट्रांसफार्मर, हमारा क्या एक उदाहरण है। फिर इस ट्रांसफार्मर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक, जबकि हमारा क्या अल्टरनेटर में जनरेटर में हमारा क्या होता है डायनेमिक होता है। बार पिन हैमर का उपयोग ठोकने सीधा करने बंकर कार के लिए किया जाता है। चौथा आंसर सही है। यदि आरएसी परिपथ में काला फेज एंगल अग्रगामी हो तो कौन सा आंसर सही होगा? तो अग्रगामी के लिए हमारा क्या होता है, अग्रगामी है मतलब कि हमारा आगे चला था हमारा कैपेसिटर बड़ा होगा, जबकि कैपेसिटेंस बड़ा होगा, इंडक्टेंस हमारा छोटा होता है। तो हमारा पहला आंसर सही है। आगे चलते हैं। रोटर के 75% से 80% तक पहुंचने पर अब केंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को 20 होने से मतलब कि छोड़ देती है। तीसरा आंसर सही है। निम्न में से कौन सा निर्माता के लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्लब है? बाजारों में उत्पादित बेहतरीन छवि। BIS हमारा क्या होता है, भारत के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। मतलब कि कोई भी हम क्या कहते हैं उपकरण या कंपोनेंट कुछ भी करते हैं वो एक हमारा मानक के लिए बनाया गया है जो बाजार में उपलब्ध होता है। ठीक है, उपलब्ध के लिए रेटिंग, हर चीज़ का रेटिंग एक बनाया है BIS ने। तो बाजार में उत्पादों की बेहतरीन छवि। दूसरा हमारा आंसर सही होगा। ड्यूअल स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है, ड्यूअल स्टार्टर होता है। यह हमारा क्या होता है 5 HP तक के मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर उपयोग में लाया जाता है। 5 HP यह हमारा क्या होगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। तीसरा हमारा आंसर सही होगा। बैटरी की क्षमता किसमें नापी जाती है? एम्पियर आवर्स में। फ्रैक्शन टेप इनमें से किससे बना होता है? हमारा क्या होता है तनाव के लिए वाशिंग, जो हमारा वाइंडिंग में किया जाता है वाइंडिंग करने के लिए हमारा टेप, जो हम क्या करते हैं सूती कपड़ा यूज करते हैं, वही बता रहा है असामंजस्य युक्त संतृप्त सूती कपड़ा होता है। चौथा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BJT के टर्मिनल कितने होते हैं? टर्मिनल क्या क्या होते हैं? बेस होता है, कलेक्टर होता है और मीटर होता है। 1 एम्पियर घंटा में कितने 1 एम्पियर घंटा इनमें से कितने के बराबर किसके बराबर है? तो हमारा होता है Q बराबर IT। तो हमारा आई का वैल्यू कितना दिया है 1 होगा। घंटे में घंटे को क्या बोलेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 और 2 शून्य बढ़ा देंगे तो हमारा कितना 3600 कूलाम 3600 हमारा जाएगा मिनट, ठीक ना, सॉरी कूलाम। तो तीसरा आंसर हमारा क्या होगा 36 कूलाम। आगे इसका मात्रा क्या होगा कूलाम होगा, तो तीसरा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जो n होता है अनुक्रमान पर व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्लक्स की, ठीक। तो हमारा क्या होगा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। पहला आंसर सही है। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र करने के लिए बर्मा उपयोग किया जाता है। तीसरा आंसर सही है। सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? चौथा हमारा आंसर सही नहीं दिया है, जबकि हमारा क्या होना चाहिए जस्ता। पहला आंसर हमारा सही है, जबकि इसमें चौथा आंसर गलत दिया है, ठीक। चौथा नहीं होगा, पहला आंसर सही होगा जस्ता के लिए। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार में उपलब्ध होता है? रास्प कट फाइल होता है। अगला क्वेश्चन है। संधारित्र
प्रवर्ती प्रेरण चलित मोटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर तथा स्लिप स्प्लिट मोटर की तुलना का बल आघूर्ण क्या होता है, उच्च होता है। जबकि कैपेसिटर हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर हमारा क्या होता है, स्प्लिट स्टार्ट मोटर होता है। ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का क्या होता है कि उसका टार्क उच्च होता है। तो पहला आंसर सही होगा। फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। चौथा आंसर सही है। एसी आपूर्ति के लिए एसी से डीसी में रूपांतरण में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है, रोटरी कन्वर्टर को। रोटरी कन्वर्टर में हमारा होता है एक मोटर की आवश्यकता होती है, जबकि इस सेट में हमारा 2 मोटर की आवश्यकता है। रेक्टिफायर में और मीडियम रेक्टिफायर में कोई मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला हमारा आंसर सही होगा। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हमारा क्या होगा, पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरा आंसर हमारा सही होगा। एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है, कॉमन एमीटर का उपयोग किया जाता है। लघु परिपथ में प्रतिरोधों का मान कितना होता है, हमारा क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, प्रतिरोध का मान 0 होगा। तीसरा आंसर सही है। निम्न में से कौन सी धारा की इकाई एम्पियर है हमारा इकाई। चौथा सही होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। प्रत्यावर्तक रेटिंग अल्टरनेटर की रेटिंग किस में नापी जाती है, केवीए में नापी जाती है। किलोवाट हमारा क्या होता है, जनरेटर का होता है। केवीए हमारा जैसे सिंक्रोनस मोटर का होता है। केवीए हमारा क्या, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो का मात्रक होता है केवीएआर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चल लौह प्रकार के अमीटर में कुंडली में मोटे तार तथा फेरों की संख्या कम होती है। हमारा क्या होता है, मूविंग आयरन में मोटे तार और फेरों की संख्या कम होती है। घड़ी और इंडिकेटिंग डिवाइस के लिए हमारा क्या होता है, हिस्टैरिसीस मोटर यूज किया जाता है। दूसरा आंसर सही है। इनमें से किसी से बचाने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। बिजली के झटके के खतरे से बचाने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्तक क्षेत्र अल्टरनेटर फील्ड को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है। डीसी शंट मोटर या कंपाउंड मोटर होगा। तो भी एक्साइटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए डीसी शंट मोटर या कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। मरकरी वेपर लैंप निम्न में से कोई कौन सा प्रभाव लागू होता है, हमारा गैसीय हानिकरण प्रभाव होता है। ठीक, गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आते हैं। ये हमारा गैस जो मरकरी वेपर लैंप है गैस डिस्चार्ज लैंप के श्रेणी में होता है। ठीक, अगला चलते हैं। 5S अवधारणा का दूसरा चरण हमारा क्या होता है। पहला हमारा होता है सेल्फ डिसिप्लिन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक। तो हमारा क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। दूसरा हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सिंगल फेस एसी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को जोड़ने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवर्तित हानियाँ हैं, हमारा क्या होता है, जो कोर हानि होती है, कोर हानि होती है हमारा फिक्स होता है, भर हानि फिक्स होता है, जबकि जो हिस्टैरिसीस हानि होती है परिवर्तित होती रहती है। तो पहला आंसर होता है, पहला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए
क्या करते हैं, उसके पैरेलल में निम्न प्रतिरोध लगाते हैं, जबकि वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध सीरीज में लगाते हैं। वर्ग शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार अभिन्नत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। हमारा तीसरा आंसर सही होता है, तीसरा ए हमारा आंसर सही होगा। ये हमारा पूरा 360 डिग्री पर क्या होता है, इनपुट सिग्नल को पूरे एक चक्कर के दौरान प्रभावित करता है। ठीक, ये हमारा एक चक्कर पर प्रभावित करता है, 360 डिग्री पर प्रभावित होता है। आइए, बस आज के लिए बस इतना ही। अब अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।